15 शाबानुल मुअज्जम की तारीख बताई जाती है सन 60 हिजरी, जिसमें इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ दिया। मदीना छोड़ दिया साहब। मदीना छोड़ना कोई आसान काम नहीं है साहब। इनमें वो लोग भी होंगे जिनकी आंखों ने मदीना देखा होगा। हाँ, हजरत भी तशरीफ फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझ गुनहगार की भी हाजिरी हुई। साहब जाओ तो अपनी जिंदगी पर यकीन नहीं होता है कि कहाँ हम और कहाँ ये सरजमीन। गुंबदे खजरा की हरियाली देखने के बाद साहब कई मर्तबा आंखों की रोशनी पर यकीन नहीं होता कि अब तक तो दुनिया में कैलेंडर में फोटो में देखा करता था, आज बिल्कुल आंखों के सामने मुस्तफा का रोजा मौजूद है। हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, अरे सर का वाले ओ जाने वाले हाजियों आओ शहर शाह का रोज़ा देखो। हाजियों आओ शहर शाह का रोज़ा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबे का काबा देखो। और गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो, रोज़ा देखो। मदीना छोड़ना आसान काम नहीं साहब। कराची का रहने वाला एक शख्स मदीनतुल मुनव्वरा की हाजिरी पर गया। उसे एक बिल्ली बड़ी पसंद आ गई। सफेद कलर की बिल्ली थी, बड़ी खूबसूरत लग रही थी। तो उसने इरादा कर लिया कि जिस दिन यहाँ से जाना हुआ इस बिल्ली को जरूर मैं अपने कराची लेकर जाऊंगा, इस बिल्ली को मैं अपने शहर लेकर के जाऊंगा। अभी रात को बिस्तर पे सोया था कि अचानक सरकार दो आलम ख्वाब में तशरीफ ले आए। चेहरे पर सरकार के जलाल का असर था, चेहरे पर जलाल का असर था। और सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि ख्वाब में वो बिल्ली भी नबी के पीछे खड़ी हुई थी। और बिल्ली ये कह रही थी कि सरकार यही है वो शख्स जो मुझे आपके शहर से दूर करना चाहता है। सरकार यही वो है जो मुझे आपके शहर से निकालना चाहता है। मेरे आका मैं मर जाना पसंद करूंगी लेकिन आपका शहर छोड़ना पसंद नहीं कर सकती। ये जानवरों की मोहब्बत का आलम है मदीना शहर से साहब, कि जिस शहर मोहब्बत को इमाम मालिक ने 40 साल तक नबी की हदीस नबी के रोजे के बगल में बैठकर पढ़ाई, लेकिन इमाम मालिक पूरे मदीना में आपने जिंदगी गुजार दी, कभी पैर में जूते और चप्पल नहीं पहने। सुभान अल्लाह। किसी ने पूछा क्यों नहीं पहनते, तो कहा यारा कहीं बेअदबी ना हो जाए, मेरे आका ने जहाँ कदम रखा हो मेरा कदम जूते चप्पल के साथ न पड़ जाए, इसलिए मैं एहतियातन जूते चप्पल नहीं यूज करता हूँ। वो शहर जो हाजियों का काफिला मदीना की जमीन पर पहुंचता गए, खुशियों का अजब समा होता गए, लेकिन जब कहा जाता गया कि अब सामान बांध लो तुम्हें मदीना से जाने का वक्त हो गया, फला टाइम की फ्लाइट है, तो साहब मैंने आने वालों में रोते रोते बेहोश होते भी देखा गए, जो मदीना से निकल जाना चाहते गए, फ्लाइट का वक्त होता गए, वो उल्टे कदम गुंबदे खसरा को देखते हुए रोते हुए हाथ उठाए हुए पीछे हटते गए। मेरे आका इस गुलाम को बुलाया गया तो कम से कम इस जमीन पर दफन की 2 गज जमीन अता फरमा दे। माशाअल्लाह। ये मदीना है साहब,
जिसके लिए मेरे सरकार ने हाथ उठाकर दुआ मांगी, मेरे मालिक मक्का से 2 गुनी बरकतें मेरे मदीना को अता कर दे। सहाबा कहते हैं कि जब सरकार बाहर से सफर से तशरीफ लाते, मदीना के बॉर्डर के करीब पहुंचते तो नबी ऊँटनी को तेज दौड़ाते और सांस तेज तेज लेते और अपने गिरीबान के बटन खोल देते। सहाबा ने पूछा, सरकार ऐसा क्यों कर रहे? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सहाबा मेरे रब ने मदीना की हवाओं में भी शिफा रखी है, वहाँ के गर्द में भी शिफा रखी है। तो वो शहर मोहब्बत इमाम हुसैन को जब छोड़ना पड़ा होगा तो कैसे दर्द आए होंगे साहब। नाना जान के रोजे पर गए, लिपट कर नाना जान के रोजे से इमाम पाक बहुत रोए। नाना जान आपका हुसैन आज आपके इस मुकद्दस शहर से रुखसत हो रहा है। मेरे नाना जान हुसैन का मदीना छूट रहा है, अपने हुसैन के लिए दुआ करना। माँ खातूने जन्नत के तुरबते नूर पर लिपट कर बहुत रोए इमाम, और फिर उसके बाद वहां से रुखसत होकर मक्का तशरीफ ले आए। 4 महीने का कयाम बताया जाता है मक्का में, और 3 जुल्हिज्जा सन 60 हिजरी में आपको कूफा निकलने की तारीख बताई जाती है। इमाम आली मकाम कूफा की जानिब रवाना हुए, क्योंकि दीन आवाज दे रहा था, करबला की मिट्टी पुकार रही थी। ये कोई ना समझे साहब, जैसे कि लोग गलत रिवायतें बयान करते हैं और कहते हैं कि माज़अल्लाह अचानक आपको कूफा बुला लिया गया और अचानक घेर करके कत्ल कर दिया गया। ना ना, करबला अचानक नहीं साहब, बल्कि हुसैन के इंतजार का नाम करबला है, फातिमा की दुआओं का नाम करबला है, मुस्तफा के दुआओं का नाम करबला है, अलीउल मुर्तजा की इल्तिजाओं का नाम करबला है। ये अचानक हुसैन की जिंदगी में नहीं आया, बल्कि साहब इमाम आली मकाम सरकार की गोद में बैठे गए, फरिश्ता आकर पहुंचा, अर्ज की, सरकार आप इस नवासे से मोहब्बत फरमाते? नबी ने इरशाद फरमाया, बेशक। तो फरिश्ते ने अर्ज की, सरकार अनकरीब आपके उम्मत के कुछ शकीउल कल्ब लोग इस नवासे को करबला में शहीद कर देंगे। और वो मिट्टी ला करके सरकार की बारगाह में फरिश्ते ने पेश कर दी, मिट्टी ला करके पेश कर दी साहब। वो मिट्टी उठाकर मेरे नबी ने हजरत उम्मे सलमा को दिया और इरशाद फरमाया, इज़ा तहव्वलत हाज़िहि तुरबतु तमा फ़अलमी अन्न इब्निल हुसैन क़द क़ुतिला, कि जब ये मिट्टी खून बन जाए तो समझ लेना कि मेरा बेटा हुसैन शहीद कर दिया गया। सबको मालूम था साहब ये अचानक का मामला नहीं था, लेकिन कभी बचने की दुआएं नहीं की गई, बल्कि जब भी दुआ हुई तो नबी ने कहा, मेरे मौला मेरे हुसैन को ऐसे मौके पर सब्र व अज्र अता फरमा। फातिमा ज़हरा ने दुआ की तो अर्ज की, मेरे मालिक मेरे बेटे को सब्र व अज्र अता फरमा। फातह खैबर ने दुआ की तो अर्ज की, मेरे मालिक मेरे बेटे को सब्र व अज्र अता फरमा। तो हुसैन रेते करबला के लिए 3 जुल्हिज्जा सन 60 हिजरी को रवाना होते हैं। चलते चलते साहब आपके फिरिस्तादा जो पहले आपने अपने चचाजाद भाई इमाम मुस्लिम को भेजा था, रास्ते में उनके शहादत की खबर मिलती है, उनके शहजादों के शहादत की खबर मिलती है। इमाम आली मकाम अभी और आगे बढ़े, 1000 सिपाहियों का लश्कर लेकर के हुर आपके काफिले का घेराव कर लेता है और कहता है अब आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इमाम के साथियों ने इजाजत चाहिए, सरकार इजाजत दे दे, अभी इनसे निपटना बहुत आसान है, बाद में बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया, ना ना मेरे साथियों, मेरी तरफ से जंग की पहल नहीं होगी, जंग की इब्तिदा नहीं होगी। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि हुर ने कहा कि बस अब यही रुक जाइए, फरात भी करीब है, कूफा भी ज्यादा दूर नहीं है, जब तक हुकूमत से कोई ताजा खबर न आ जाए उस वक्त तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। इमाम आली मकाम ने इरशाद फरमाया, अच्छा रुक तो जाऊंगा, जरा ये तो बता कि इस मैदान का, इस जगह का नाम क्या है? किसी ने कहा इसे तारीख में सरकार नैनवा कहते हैं,
किसी ने कहा इसे मारिया कहते हैं, और कोई नाम, कहा इसे मशहूर लफ्ज में करबला भी कहा जाता है। इतना सुनना था मेरे इमाम ने अपने साथियों से इरशाद फरमाया, मेरे साथियों अपनी सवारियां बांध दो, आ जाओ खेमे लगाओ और यहीं पर सारा सामान उतार करके रखो। यही वो जमीन है जिसे हुसैन बचपन से तलाश कर रहा था। अचानक करबला नहीं है साहब, बल्कि दीन की पासबानी के लिए चुना गया था हुसैन को, दीन के वकार और आबरू की हिफाजत के लिए चुना गया था हुसैन को। मुस्तफा जाने रहमत के 63 साला लगाए हुए बागीचे को अपने लहू से सरसब्ज़ो शादाब करने के लिए चुना गया था इमाम हुसैन की मुकद्दस जात को। यहाँ तक कि 7 मुहर्रम की तारीख गुजर जाती है, बराबर कमक आती रही। अमर इब्ने साद के साथ पहले 10,000, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 22,000 की तादाद कंप्लीट होती है, और यहाँ तक कि 9 मुहर्रम की तारीख आ जाती है, शाम का वक्त है। यजीदी 22,000 की तादाद में खाए पिए इधर 3 दिन का फाका चल रहा है, प्यास की भी शिद्दत है, भूख का भी आलम है। लेकिन याद रखना साहब, ये भूख और प्यास कोई हुसैन की मजबूरी न समझे, कोई हुसैन की मजबूरी न समझे। ये वो लोग हैं जिनके दस्तरखान पर कायनात खाकर पला करती है। ये लुकमों के मोहताज नहीं, बल्कि लुकमे इनके मोहताज होते हैं। ये पानी के मोहताज नहीं, पानी इनके लबों के मोहताज होते हैं। क्योंकि ये जिसे छू लेंगे वो कयामत तक तबर्रुक बन जाएगा, जिसे पी लेंगे वो उम्मत के लिए आबे हयात हो जाएगा। जरा जज्बे हुसैनी दिखाओ मेरे भाई, और बुलंद आवाज से बोलो या हुसैन। हाँ, थक तो नहीं गए, बहुत थोड़ा बचा है, बस ज्यादा नहीं बचा। थकावट तो नहीं आई है? नहीं आना चाहिए। देखिए, मुस्तफा के गुलामों पर बुढ़ापा नहीं आता है साहब। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं बजा है, घड़ी हमारी कुछ आज उल्टे चल रही, पता नहीं क्या हो गया इसको, लेकिन ज्यादा नहीं बजा। अरे पीछे कह दो, जगह घड़ी ज्यादा आगे पीछे कह दो, ज्यादा नहीं बजा। ये कोई मजबूरी ना समझे साहब। इस पर चीमी गोइयां की जाती है कि तुम इमाम हुसैन को पावरफुल समझते हो, अगर इतने पावरफुल थे तो अपने बच्चे अली असगर को करबला में पानी न पिला सके, अली अकबर की जवानी न बचा सके, हजरत कासिम इब्ने हसन मुस्तफा का शबाब न बचा सके। हमने कहा जलीलो, इन्हें बचाने के लिए कब गए थे? मेरा इमाम बचाने के लिए नहीं गया था। हाँ, जो बचाने गए थे वो बचा है और बचा रहेगा। हुसैन कुंबा और कबीले को बचाने के लिए नहीं गए थे, बल्कि मुस्तफा का दीन बचाने के लिए गए थे, शरीयत बचाने के लिए गए थे, कुरान बचाने के लिए गए थे। वो बचा है और सुबह क़यामत तक बचा रहेगा। और जिनकी गर्दन शहादत के लिए मुकद्दर हो चुकी थी, उन्हें रेते करबला पर दे दिया। और उसके बाद भी इमाम ने जिसे रोक लिया उसे यजीदी बाद में भी कुछ नहीं कर पाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनको रोक लिया इमाम ने, यजीदी बाद में भी बाल बेका नहीं कर पाए। क्योंकि अगर हुसैन की नस्ल को मारने के लिए यजीदी आए थे तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कत्ल उनके नुक्ते नजर से ज्यादा जरूरी था। लेकिन यजीदी समझ ना सके। हुसैन ने अपने बेटे को बचा करके पूरी दुनिया में सैयदों की तादाद बढ़ा दी और बता दिया कि यजीदियों, जिसको दूंगा वही उन्हीं तक तुम्हारी तलवार पहुंच सकती है, जिसको बचा लूंगा 22,000 होकर भी ज़ैनुल आबिदीन के गर्द तक नहीं पहुंच सकते हो। इमाम को कोई मजबूर न समझे। यहाँ तक कि 9 मुहर्रमुल हराम की रात आने के करीब शाम का वक्त है, अचानक जंग का नगारा बजाया गया। इमाम आली मकाम ने अपने भैया हजरत अब्बास से इरशाद फरमाया, भैया जाकर यजीदियों से पूछो कि इस वक्त नगारा बजाने का क्या मामला। जाकर पूछा गया तो कहा कि हम जंग करना चाहते हैं। इमाम ने इरशाद फरमाया, पागल हो गए,
शाम के वक्त भी कोई जंग होती है, रात जाने दो सुबह आने दो फिर देखा जाएगा। कहा क्या रात सोचने के लिए मांग रहे हो? इमाम ने इरशाद फरमाया, ओ जलीलो यजीदियो, जो सोचना था वो मदीना में ही सोच लिया। अब सोचने का वक्त नहीं रहा, सब कुछ सोचा जा चुका है। और जिस चीज के लिए मैं दुनिया में भेजा गया हूँ वो काम करके रहूंगा। यजीदियों, सोचने की बात नहीं है। हाँ, तुम में वो सारी निगाहें मौजूद है जो खूब जानती है, जिन्होंने देखा गया कि मुझे नमाज और सजदे से, रब की इबादत और तिलावत से किस कदर मोहब्बत है। तो एक रात अगर मिल जाएगी तो हम रब के हुजूर खूब दिल खोल कर सजदा कर लेंगे। तो 9 मुहर्रम की रात आ गई। इमाम आली मकाम ने अपने साथियों को इकट्ठा फरमाया और इरशाद फरमाया, मेरे साथियों, मेरी वजह से अपने आप को हिलाकत में न डालो। मेरे साथियों, मेरी वजह से अपने आप को हिलाकत में न डालो। जिसकी मर्जी चाहे वो उठकर जा सकता है, मेरी तरफ से फुल इजाजत है। 2-3 मरतबा आपने फरमाया, लेकिन कोई टच से मस न हुआ। आपने देखा कि चिराग रोशन है, आपने चिराग बुझा दिया, कहा अब तो अंधेरा हो गया, चले जाओ, चले जाओ। कोई पूछे क्यों आ गए तो कह देना कि हुसैन के काम से आए थे। रहा मामला बख्शिश का तो कल मैदाने महशर में नाना के सामने हुसैन तुम्हारी बख्शिश जरूर करवाएगा। चले जाओ मेरे साथी। लेकिन साहब, तारीखे करबला गवा गए। कुछ देर के बाद जो शमा रोशन की गई, ऐ आसमां के नील गोशा मियालो, तुमने भी ऐसा मंजर ज़मीन पर कभी न देखा। जितने थे वो अपनी जगह पर बैठे हुए थे। हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा, जिनकी कमर झुकी हुई थी, उठकर खड़े हो गए, रो रहे थे, आंसुओं से दाढ़ी तर हो गई और हाथ जोड़ करके कहने लगे, मेरे इमाम, अपने कदमों से हम गुनहगारों को जुदा न करें। मेरे इमाम जाने के लिए ना फरमाए, अपने कदमों से हम गुनहगारों को जुदा ना करें। सरकार, हम दुश्मनों से लड़ेंगे, लड़ेंगे जब तक हमारे तलवारों की जौहर है। तलवारें टूट गई सरकार तो उनके दस्तों से लड़ेंगे। अगर दस्ते हाथ में न रहे सरकार तो ईंट पत्थर से फेंक फेंक कर लड़ेंगे। वो भी न उठा सके सरकार तो हम अपने आप को अपने आपके कदमों में बिछा देंगे। लेकिन जब तक जिस्म में धड़कनें बाकी हैं उस वक्त तक सरकार हम आपके तलवे से जुदा नहीं हो सकते। तो इमाम पाक ने इरशाद फरमाया, फिर मेरे साथियों आओ, रब के हुजूर दिल खोल कर सजदा कर लिया जाए। खूब तिलावत हो जाए, रब की इबादत हो जाए, रब का सजदा हो जाए। शायर ने इसकी तर्जमानी की है, वो करबला की शाम, वो तन्हाइयों का दौर, बुझते रहे चराग मगर रोशनी रही। पढ़ कर नमाज मुसाफिर चले गए और दिल की वादियों में अज़ान गूंजती रही। गर्द की सुबह 10वीं मुहर्रम सन 61 हिजरी, 10वीं मुहर्रम सन 61 हिजरी, कयामत सुगरा का रूप लेकर के सूरज तुलू होता गया और यजीदियों ने नक्कारे जन बजाया और इमाम को दावत
दावतें देने शुरू कर दिए कि आ जाओ, जिसका भी कोई दिल चाहे तो वो मुकाबले के लिए अपने आप को सामने लेकर के आ जाए। इमाम के साथियों ने दादे शुजाअत दिया, ये के बाद दीगरे दीन की पासबानी करते हुए अपने आप को उन्होंने शहादत का जाम पीने के लिए तैयार कर डाला और रेते करबला पर आखिरी हिचकी लेते हुए इमाम आली मकाम तशरीफ लाए। हर एक जानिसार के सर को उठाया, वहां के रेत और मिट्टियों को साफ किया और उस जानिसार ने आखिर वक्त में आंखें उठा करके चेहरे इमाम का दीदार कर लिया और आंखें बंद कर ली, ये कहते हुए चला गया कि मेरे मालिक मैं कामयाब हो गया। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आखिर वक्त में 71 नाशें अपने हाथों से उठाने के बाद साहब यजीदियों के सामने इमाम ने खुतबा दिया। और वो खुतबा साहब अगर पढ़ लिया जाए तो पूरी मकसद करबला समझ आ जाए। जो लोग इतराज के लिए जबानें खोलते हैं उनकी जबानें गुंग हो जाए। खाली इमाम का खुतबा पढ़ लो तो पता लग जाएगा कि इमाम ने इतना बड़ा खतरा क्यों मोल ले लिया, आखिर अपने कुंबा कबीले को दांव पर क्यों लगा दिया, क्या वजह थी जो अपनी जान जाने आफरी के हवाले कर दी। इमाम पाक ने यजीदियों के सामने आखिरी वक्त में जाकर खुतबा दिया। सूरत ऐसी थी कि नाना जान का अमामा सर पे बंधा हुआ, हजरत मौला अली की जुल्फ़िकार कमर में लटकी हुई, हजरत अमीर हमजा का ढाल पुष्ट पर बंधा हुआ। ऐसे तबर्रुकात के साथ इमाम आली मकाम यजीदियों के सामने खड़े हुए और इरशाद फरमाया, यजीदियों तुम मेरा हस्बो नसब पहचानो, क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि इस वक्त जमीन पर मैं तन्हा नबी के नवासे की सूरत में मौजूद हूँ। यजीदियों क्या तुम नहीं जानते हो कि फातिमा ज़हरा मेरी माँ है, मौला अली शेरे खुदा मेरे वालिदे गिरामी है। यजीदियों मेरे खून से अपने हाथों को रंगीन न करना, नहीं तो तुम्हारा सब कुछ लुट जाएगा, दुनिया भी बर्बाद होगी और तुम्हारी आखिरत भी तबाह कर दी जाएगी। लेकिन फूल की पत्ती से कर सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर। यजीदियों पर क्या असर करना था, उन्होंने शोर मचाना शुरू किया, तालियां सीटियां बजाना शुरू कर दी, हर चहार जानिब से घेराव किया। इमाम आली मकाम पढ़े, करबला में जो मौजूद थे कूफी वो बता रहे हैं कि इमाम जब घोड़े से बढ़े हैं लश्कर की तरफ तो ऐसा नहीं लगता था कि हुसैन आ रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि शेरे खुदा मौला अली चले आ रहे हैं, जिसके चेहरे में झलक रुखे मुस्तफा की मौजूद हो, जिसके बाजुओं में कुव्वत हैदरी, हैदर शेरे खुदा मुश्किल कुशा की कुव्वत हैदरी मौजूद हो, जिसके वजूद में खातूने जन्नत की खुशबू मौजूद हो। ऐसे हुसैन को यजीदी पहचानने से इनकार कर गए और आपने दादे शुजाअत देते हुए इस दुनिया से इस उम्मत के लिए, कुरान के लिए, दीन के लिए सजदे में सर रख करके ज़मीने करबला पर 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को इमाम ने आंखें क्या बंद की, साहब गिरती हुई इंसानियत उठकर खड़ी हो गई। बुढ़ापे में आया हुआ दीन उसे जवानी मिल गई, शरीयत के मिटते हुए कवानीन को फिर से हरियाली मिल गई और यजीद मिटा, उसकी नस्ल मिटी, उसकी ज़ुर्रियत मिटी। मेरे इमाम ने करबला में नोके नेज़ा पर चढ़ करके कुरान सुनाकर बता दिया, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। यजीदी सर पे थे तैग तौले, हुसैन सजदे में गिर के बोले, मदीना वालों गवाह रहेला, नमाज मेरी कज़ा नहीं है, हुसैन जैसा शहीद
ताला हमें और आपको सीरत हुसैन पर अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारी नस्लों को मौला दीन की हरारत अता फरमाए, और यहाँ के अइम्मा और मुदर्रिसीन जो गांव में खिदमत अंजाम दे रहे हैं मौला उन्हें सेहत और सलामती अता फरमाए। जिन जिन लोगों ने भी यहाँ से लेकर के बाहर तक जो रहते हैं, जिन्होंने भी कोशिशें करके मेरे इमाम की मजलिस रचाई, बसाई, सजाई, वो सारी इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी का निचोड़ और खुलासा, यानी रेते करबला से जो मैसेज उम्मत को मिलता है, जो पैगाम उम्मत को मिलता है। एक चीज याद रखें, करबला में जाने वालों में जिन शहजादों का नाम हम बार बार लेते हैं, पीछे से माँ बाप की अजीम कुर्बानियों का नतीजा मौजूद है। किसी ने कहा था हुसैन पैदा नहीं हो सकते, हमने कहा हुसैन क्यों नहीं पैदा हो सकते? अली सा बाप हो, फातिमा जैसी माँ हो, तो हुसैन जैसा बेटा भी आ सकता है। इन नस्लों को बचाने की हमारी जिम्मेदारियां हैं साहब। आज अगर हम आहिस्ता आहिस्ता दीन से बेजार होते जा रहे हैं, नौजवान नस्लों को बड़ी तेजी के साथ अगर मल्टीमीडिया दीमक की तरह चाटता जा रहा है, तो जहां निगाहों की गैरतों का जनाजा निकल रहा है, दिमाग की कुव्वत खराब हो रही है, आंखों की रोशनी जा रही है, और वक्त की ऐसी बर्बादी होती जा रही है कि आप उनको किसी भी फन में देख सकते हो, लेकिन ना एक अच्छा मुदर्रिस आप देख सकते हो, ना उनको अच्छा मास्टर देख सकते हो, ना अच्छा इंजीनियर देख सकते हो, ना अच्छा डॉक्टर देख सकते हो, ना अच्छा फलासफर देख सकते हो, क्योंकि यहूदो नसारा की बनाई हुई ये चालें जो मल्टीमीडिया के शक्ल में आज अगर गांव के बाहर आप रात के किसी भी टाइम आप निकल कर देखिए, दो चार आपको पुलिये पर बैठ बाहर इधर उधर बैठकर आपको स्क्रीनों पर, हम तो रात में हम लोग चलते हैं 2 बजे 3 बजे 4 बजे गांव से भी बस्तियों से शहरों से गुजर होता है, देखा जाता साहब ये तो 4 बज रहा है, अभी 10 जवान बैठे हुए स्क्रीनों पर काम चल रहा है, इधर ब्लूटूथ है दोनों तरफ और फहाशी उरियानी वाले गाने बज रहे हैं, निगाहों के सामने नंगी फोटोज नंगे वीडियोज मौजूद है। अब क्या हम देना चाहते हैं साहब? अगर एक बाप 60-70 साल की जिंदगी गुजार करके अपनी नस्लों को जन्नत का रास्ता न बता सके तो फिर बाप होने पर लानत। एक बाप अगर 60-70 साल की जिंदगी गुजार करके बच्चों को इस हाल में छोड़ करके जाए कि वो इतने यतीम हो कि सगी माँ के जनाजे पर दुआ भी ना पढ़ सके, तो लम्हे फिक्रिया है ना साहब। ये चीज का आज इन जलसों में आप पहुंचे हैं तो कम से कम इतना इरादा करके जरूर उठिएगा कि शादी से पहले अपने बच्चों को मल्टीमीडिया से दूर रखिएगा साहब। उनको एक शर्त दे दीजिए कि आप अच्छे कारीगर बन के आ जाओ, मोबाइल ले जाओ, अच्छे डॉक्टर बन के आ जाओ, मोबाइल ले जाओ, अच्छे मुदर्रिस बनकर आ जाओ या हाफिज कुरान बनकर आ जाओ, मोबाइल ले जाओ। शरायत आप रख दीजिए। अगर आपने चूक की, ये आप समझ रहे हैं कि हमारी मोहब्बतें हैं, नहीं साहब, ये बाप के हाथों औलादों का जिंदा खून है, जिंदा। बहुत बड़े माहिर का रिपोर्ट अभी हाल ही में हम पढ़ रहे थे, हजरत कारी साहब किबला पढ़ रहे थे, उसने लिखा हजरत कि सिगरेट का नशा छुड़ाना आसान है, मोबाइल का नशा छुड़ाना नामुमकिन है। और उसने यहाँ तक दावा किया है कि 25 साल, बहुत पहले का रिपोर्ट है, उसने 25 साल का दावा किया है कि हर घर में मोबाइल की वजह से एक पागल बनेगा। हाँ, 25 साल के अरसे में हर घर से एक आदमी पागल बनेगा। और आज अस्पतालों का आप दौरा करिए, आपको 40 से 50% नन्हे नन्हे बच्चों की आंखों के ढीले टेढ़े हो गए, आंखों की रोशनी चली गई। क्या देखा जाता उसमें?
अब बहुत ज्यादा नन्हे हैं तो गेम्स का सहारा लिया गया, थोड़ा बालिग है तो माज़अल्लाह नंगी फोटोज और वीडियोस का सहारा लिया गया, जो कि फ्री में एडवर्टाइज में, खाली आप फेसबुक व्हाट्सएप खोल दीजिए, यूट्यूब खोल दीजिए तो वो सारी चीजें फ्री में गर्दिश कर रही हैं। अब उसका नतीजा क्या निकलेगा भाई? एक जगह तो वो जुर्म ठहरेगा नहीं, वो जुर्म एक जगह नहीं ठहरेगा। अब आहिस्ता आहिस्ता जब वो नंगी चीजों के देखने का आदी हुआ तो अब वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो किन्हीं चीजों का सहारा लेना वो जरूरी समझना शुरू करेगा कि अब कोई और होना चाहिए, कुछ सहारा तो होना चाहिए, ये अकेले तबीयत पहल नहीं रही। तो अब बहुतों ने तो उसी मोबाइल स्क्रीन पर बेहयाई बेगैरती करने की वजह से माज़अल्लाह सिगरेट का सहारा लेना शुरू किया कि अब उस गम को दूर करने के लिए, तन्हाइयों को दूर करने के लिए सिगरेट पे सिगरेट, यहाँ तक के उसी वजह से नस्लों में कम उम्री में अफीम, चर्स जैसी चीजों की लत लगी और ज्यादा दिल नहीं भरा तो ताड़ी और शराब यानी बियर और शराब को अपनी तन्हाइयों को, अपनी उन नंगेपन को दूर करने के लिए शराब का सहारा लिया और ऐसी ऐसी नशीली चीजें आ गई कि उसे सूंघने के बाद ही उसे शराब के नशे का जायका मिलता है और 12-12 घंटे वो बेहोश पड़ा होता है। आप बड़े बड़े शहरों का, अब तो देहात भी उसमें शामिल हो चुके हैं। बड़े बड़े शहरों में पहले था कि एक जो है मर्फिया दूसरे का खून निकाल कर, जो मर्फिया बेहोश हो जाता पी के, वो उसका खून निकाल करके जाके काउंटर पर बेच करके वो भी पीता, आके बेहोश हो जाता। तीसरा जो जग रहा होता, ये बेहोश हुआ तो इसका खून निकाल के वो गया बेच के मर्फिया खरीद लाया, वो भी पी के बेहोश हो गया। ये दिल्ली के पुल के नीचे की रिपोर्ट है, क्योंकि ये एक नशा है, नशा। इसको देखने से आपका बेटा तहज्जुद गुजार नहीं हो सकता, तिलावत वाला नहीं हो सकता, सजदे वाला नहीं हो सकता, शराबी होगा, जुआरी होगा। वो शराब जिसे पेशाब से कहीं ज्यादा गंदा और नापाक दीने इस्लाम ने बताया हो, जिसे उम्मुल खबाइस दीन में कहा गया हो कि तमाम बीमारियों और बुराइयों की माँ जिसे कहा जाए, जड़ और बुनियाद जिसे कहा जाए, वो शराब है। शराब की पेशाब के कतरे से उतनी नापाकी नहीं होती है जितनी की शराब के कतरों से नापाकी आती है, क्योंकि पेशाब सिर्फ जाहिर को नापाक करता है, शराब जाहिर और बातिन दोनों को नापाक करके रख देता है। अब उन्हीं स्क्रीनों पे हया का, अब भाई माँ बाप तो अलग अलग अपने सिस्टम में सब पड़े हैं, इधर उधर बूढ़े हो गए, कोई उधर छत पे पड़ा है, कोई उधर चारपाई का सहारा लेकर दरवाजे पड़ा है, क्यों कुकुर रखा हुआ था, क्यों बाहर निकल के बैठोरी रखा हुआ था। लड़का है, जवान लड़की है, उन्होंने अपना अपना रूम पकड़ रखा है, कूलर का, पंखे का, इन्वर्टर का सारा सिस्टम इंतजाम है, कान में लीड है, मोबाइल है। आप रात के 12 बजे उठ करके अपने बेटे का दरवाजा चेक करिए, आपको मोबाइल की स्क्रीन न दिखे तो बताइए। ये बेगैरती और माँ बाप खामोशी के साथ ये तमाशा देखते रहे, अपनी नस्लों का जनाजा उठता हुआ अपनी निगाहों के सामने देखते रहे। और फिर जब वो शादी हुई, बर्बाद हो गया, क्योंकि उसकी निगाहें स्क्रीन पे हजारों जगह 4 हो चुकी है और कई एक को कांटेक्ट में ला करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए उसने जो है गर्ल फ्रेंड बनाया। हाँ, और जब माँ बाप ने टोका तो कह रहा, ना पापा ना, ऐसा कौनो बात ना है, जो तू समझम जो कुछ नहीं है पापा, ए पापा कुछ ना है, हम खाली फ्रेंड है। अब तो यहाँ तक यहूदो नसारा ने निकाल दिया है कि शादी से पहले लड़का लड़की पहले 6 महीना साल भर घूमे एक साथ, यहाँ से लेकर शिमला मैसूरी तक एक दूसरे को समझे, अगर समझ आ जाए तब शादी ब्याह करें, नहीं तो कोनो जरूरी नहीं। यहाँ तक आ गया। तो हम अपने हाथों से अपनी नस्लों का जनाजा निकाल रहे हैं।
आज मस्जिदों की चटाइयां क्यों सोनी पड़ी हैं? मालूम है आज कुरान बंधा हुआ रखा है जिसमें जाले लग गए हैं घर में, कोई ईद बकरीद के दिन भी खोलने के लिए राजी नहीं है। क्यों? क्योंकि साहब किसी को फुर्सत नहीं। अब तो घर में टेलीविजन, वीसीआर, सीवीआर, सीडीआर सबके खत्म सिस्टम। अब दे दिया सबको हाथ में, किसी घर में टेलीविजन तो सब खत्म, सीरियल सब खत्म, रिचार्ज कराने वाला झंझट खत्म। अब खाली हाथ में दे दिया कि अब तुम एक पल भी उससे दूर नहीं रह सकते हो। किसी ने लिखा कि अगर तुम्हें मालूम करना हो कि तुम्हें मोबाइल का नशा लगा है कि नहीं लगा है, तो मोबाइल थोड़ी दूर रख करके अकेले बैठ जाओ। अगर 2 घंटे में तुम्हारा हाथ खुद ब खुद मोबाइल न ढूंढने लगे तो समझ लेना कि नशा नहीं लगा है। और अगर 10 मिनट में ही आप मोबाइल तलाश करने लगो तो समझ लो कि मोबाइल का नशा लग चुका है। इसलिए अपने घरों की खबरगिरी करें, अपने बच्चों के टाइमिंग कोड करें, कहाँ जाते हैं, कब जाते हैं, क्यों जाते हैं। और इन्हें आप 60-70 साल की उम्र में कुछ बनाकर अगर चले जाओगे साहब, आज जो ये दीन का ये हुस्न, ये मजलिस, ये जो दिख रही है ना, माँ बाप ने इन पर मेहनतें की हैं। ये जब बैठे हैं ना जियाले, माँ बाप ने इन पर मेहनतें की और इन्हें इनके कलेजों की तख्तियों पर कुरान के 6666 पारों को, आयतों को नोट कर दिया। तो आज ये इस काबिल है कि मिंबर की जीनत बने हुए हैं। तो हमारे ही नस्लों से निकलकर तो मिंबर तक पहुंचते हैं, हमारे ही बाल बच्चे हैं तो मिंबर तक पहुंचते हैं ना, यही आलिम हाफिज कारी बनते हैं। लेकिन हम इन नस्लों को अगर इनको हम गंवा करके, इनको खो करके चले गए तो न हाफिज बनकर आएगा, न आलिम बनकर आएगा। पता लगेगा चंद सालों में गांव आलिम से दूर हो गया, गांव हाफिज से खाली हो गया, मुसल्ले खाली हो गए। आज सगे बेटों में कोई सगे बाप का जनाजा पढ़ाने के लायक नहीं है कि खुद खड़े होकर इमामत कर दे। अगर हाफिज होगा तब है, आलिम होगा तब है। इसलिए हम ये नहीं कहते इनको मुफ्ती बना दो, लेकिन इतना दीन दे दो कि अकीदे और ईमान की हिफाजत हो जाए। इन जलसों का यही मकसद है साहब। अगर खातूने जन्नत की परवरिश ना होती तो हुसैन दीन के लिए ना आते, अगर मौला अली की कुर्बानियां ना होती तो हुसैन दीन के लिए ना आते, अगर मुस्तफा जाने रहमत की दुआओं का सहारा ना होता तो हुसैन जैसी जात दुनिया में न दिखती। इसलिए अगर हुसैन पूरी उम्मत को मिले हैं तो ये माँ बाप की कुर्बानियों और उनकी तहारत और पाकीज़गी और परवरिश का नतीजा है। इसलिए अपने गोद के बच्चों को हम परवरिश दें और उन्हें दीन के लिए पाल करके जवानी दे, ताकि हमारी नस्लें दीन से के पानी से सैराब होती जाए और अपने गांव में दीनी माहौल पैदा करें। इख्तिलाफात को दूर करके हम मस्जिदों का पेट भरने की कोशिश करें। घरों में कम से कम औरतों बच्चियों को ताकीद कर दीजिए कि फज्र के वक्त आधा रुकू सही बैठ करके बुलंद आवाज से घर में कमरे में तिलावत हो जाए, ताकि उस कुरान की आयतों की बरकतें घर में दाखिल हो, रहमतों का नुज़ूल हो, ताकि तुम्हें गंदा तावीज का ज्यादा सहारा ना लेना पड़े। हम अब जो बिगड़ गया सब मामला मल्टीमीडिया पे, कड़ा छल्ला अंगूठी जंजीर ही जंजीरा, काला धागा पीला धागा, और यहाँ हम काहे बाने कहीं नजरिया नजर सुना कोयला ढकन नजरिया नजर, धागा बांधे घूमत नजरिया नजर। आए हैं मिस्र से, अब ये रिलीज में नजरिया काला धागा यहाँ पैर में बांधे घूम रहा, नजरिया नजर। अब माँ बाप ने किसी हिसाब से किसी लड़की को उसके गले बांध दिया। अभी तो भाई ब्लूटूथ लेकर घूमने वाला आदमी है, मल्टीमीडिया पर वक्त गुजारने वाला आदमी, 2-3 महीना तो फिर शीरी फरहाद घर में आई है, लैला मजनू घर में आई है, 2-3 महीना तो मोहब्बत का तवाफ होगा। लेकिन जैसे 2-4 महीना गुजरा बस जूते में दाल बटक शुरू, वो ससुराल में ये सूरत में, वो इनके सूरत न देखी, ये सूरत से कब्बो वके सूरत न देखी, हो गए दंगा फसाद, चली कहानी। क्यों?
न इसको हुकूके ज़ौजैन मालूम है, न उसको हुकूके शौहर मालूम, हाँ, न उसे बीवी का हक मालूम है, न उसे शौहर का हक मालूम है। शौहर के सामने बात कैसी करनी चाहिए उसको तमीज नहीं, और बीवी पर कैसे शफकत करना चाहिए इसे इल्म नहीं है। क्योंकि ये खुद जुमा में जाकर यतीम बना खड़ा होता है कि सब है इकट्ठा है, कै रकात आज पढ़ा है सब हमें नहीं मालूम है। ईदगाह में जा करके जोर से चिल्लाता है, यही सबसे पीछे खड़ा होकर के, इमाम साहब जब तक तरीका न बताए जो जमात खड़ी ना हो है। तो हम कहें बताए दो, इतना तेज मेमोरी लावा है कि बताइबो जैसे सनो अब्बा याद हो जाई, तहियात याद हो जाई, दुरूद इब्राहिम याद हो जाई, दुआए मासूर याद हो जाई, यका सूरत जो है सारा सब कुछ अभी याद हो जाएगा। तो हम कहें 2 घंटा टाइम और ले लियो, पूरा कुरान पढ़ के सुनाए दो, सब हाफिज बन के निकले। हाँ, इतना खतरनाक मेमोरी लेकर आया, तुरंत बताएगा, तुरंत सबको ज़बानी याद। तो ढोंग रचा जा रहा है। जुमा के दिन पहुंचे, गुस्ल भी कंप्लीट नहीं है क्योंकि नहाने का सही तरीका मालूम नहीं है, वजू कंप्लीट नहीं हो रहा क्योंकि यह पलिहर पड़ा है सूखा है, क्योंकि यह बंजर पड़ा है सूखा है, वहू पानी ना बहा, यहू पानी ना बहा, यहाँ कनपटी तक पानी नहीं पहुंचा, लुरकी तक सूखी, और यहाँ मतलब सब ऐसे सन्नाटा पड़ा है। ऐसे जाकर भद 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 जाकर घर से गिरे, और जब रुकू में यहाँ गए तब तो कुछ मकरूह रहा, जैसे सजदम पहुंचे बस हराम हो गया। काहे हराम हो गए? बगैर मियानी वाला जींस पहने रहे, जब झुके तो कुछ दुकान, और जैसे सजदम गए पूरा सदर होते, पीछे वाले रहे वो नमाज जाए लागा। हाँ, वही अगवे खोले खड़ा है तो क्या करा? अब वो नियत बांधे बांधे एक दिन तो बरबराए वही भैया, कहे अपने साथ दूसरे नमाज खराब करिए, तो नियत तोड़ लियो तो होगा। तो ये हरकतें भाई हम इन्हें क्या बनाना चाहते हैं? माँ बाप की जिम्मेदारी है, अगर आपको रब ने बेटा और बेटी अता की है तो ऐसे पाल करके जाओ साहब कि उन्हें मौला अली अकबर की जवानी का सदका मिल जाए, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जिंदगी का सदका मिल जाए। बेटी अगर पाल कर जाओ तो हजरत सकीना, हजरत ज़ैनब के चादर ततहीर का सदका मिल जाए कि तुम आंखें बंद कर लो तो कम से कम घर में तुम्हारी औलादें दीन का चिराग रोशन किए रहे, तुम्हारी कब्रों पर भी फातिहा पढ़ने वाले तुम्हारे सगे पहुंचकर कुरान की सूरतें पढ़ने के लायक हो। इसलिए इमाम हुसैन का पैगाम, करबला वालों का पैगाम यही है कि दीन पर चलने ही से इज्जत है, सलामती है, दीन से बिछड़ने से सिर्फ बेगैरती है, और जिंदगी में दुनिया भी बर्बाद है और आखिरत भी बर्बाद है। अल्लाह ताला हमें हमारी नस्लों को संवारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।